गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संधि का नियम किस तरह से काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा जाना था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपके आरओ आदि IBPS इत्यादि के परीक्षाओं में जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कलेक्ट करके ले आई हूँ। तो देखते हैं। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। नयन, जब हम शब्द को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अय, नय। तो अय किसमें होता है? आयादी स्वर संधि। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है ने अन, ने अयन, न अन और नय अन। तो इसमें ए के बाद अ आया हुआ है और जो हमारा सही ऑप्शन है वही होगा, क्योंकि ए और अ मिलके य हो जाएगा, नयन हो जाएगा। अगर यहाँ ने और अ के बाद यन जो है इसको मिलाएंगे तो ने यन हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, न अयन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय वह हो जाएगा, ये किस में होता है? अनु आय, अनु आय, अनु आय और अनु आय। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा अनुअय। उ या उ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो उसका व हो जाता है। यहाँ उ और अ मिलके व हो गया है, तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो होगा ए वाला। अगला क्वेश्चन है, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्शिष्ट, उत्शिष्ट, उत्शिष्ट और उच्छिष्ट। तो इनमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? त का च हो गया है और ये होता है जब तालव्य स के पहले त हो। तो यहाँ पे जो त है ये त में अ है। हमारा सही ऑप्शन होगा बी वाला, जो उत्शिष्ट है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तवलीन, तल्लीन, तत्तहलीन या तत्लीन। तो त के बाद ल है। यहाँ हम व्यंजन संधि देख रहे हैं, क्योंकि व में अगर लेंगे तो वहाँ अ हो जाएगा, यहाँ ल में अ है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी वाला, तत्लीन। यहाँ जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा त का ल हो जाएगा और आगे ल मिलके पूरा शब्द हो जाएगा तल्लीन। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? च छ ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है बाद में, और यहाँ क वर्ग का तीसरा वर्ण है वाग। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा क वर्ग का होना चाहिए, और ये हमारा हो जाएगा क वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाग जाल। ये संधि के क्या नियम है इसको पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। अगला है, द्वावपि का संधि विच्छेद होगा। द्व अवापि, द्वा अपि, दव अयापि या इनमें से कोई नहीं।
तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला, द्वौ। द्वौ अपि मिलाएंगे तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा द्वापि। अगला है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक, अति अधिक, अति अधिक और अत्यधिक। यहाँ बी और सी वाला जो ऑप्शन है दोनों में ई है, एक में ह्रस्व है एक में दीर्घ है। तो अति जब हम कह रहे हैं तो ये हमारा शब्द क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी वाला, और वो है अति अधिक। अति मतलब बहुत, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है मृत्यु उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, कौन सा? मृत्यु उपरांत, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, पूर्व और पर दोनों में है, और जब हम इसको मिलाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि के नियमों के अनुसार हो जाएगा दीर्घ उ, यानी कि जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मृत्युपरांत। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अनअधिकृत, अनअधिकृत, अन्य अधिकृत या अनधिकृत। इसमें सही ऑप्शन, यहाँ व्यंजन संधि ही दिख रही है। अगर हम न में अ लें, ए वाले में, और इसके बाद पर वाला जो पद है वो भी अ है, तो आ होना चाहिए, जबकि यहाँ शब्द क्या है, अनधिकृत। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, अनअधिकृत। दोनों मिला के हो जाएगा अनधिकृत। अगला है कपीश। कपि ईश का सही संधि संयोजन क्या होगा? कपीश, कपीश, कपेश और कपीशी। कपि कहते हैं बंदर को, ह्रस्व ई है पहले और दीर्घ ई है बाद में, तो दोनों मिला के हमारा दीर्घ हो जाएगा, और जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, कपीश। अगला है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है परा उपकार, परोपकार, परोपकार और पर उपकार। अ और उ मिलके ओ हो जाएगा, यहाँ गुण संधि वाला नियम लगेगा, और हमारा सही ऑप्शन होगा डी, पर उपकार। र में अ है और पर पद यानी बाद वाला पद जो है उ से शुरू है, अ और उ मिलके ओ हो जाएगा, सही शब्द बन जाएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, शताशय का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन दिया हुआ है सद आशय, सतत आशय, सत आशय और सदा आशय। इसमें जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो सदाशय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सी, द का त हो जाएगा, और जब इसको हम पुनः मिलाएंगे तो ये त द के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और जो ये स्वर दिया हुआ है आ, ये इसमें मात्रा के रूप में लग जाता है और इस प्रकार बन जाता है सदाशय। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यह संधि विच्छेद सही है, कौन सा? परमात्मा, परम आत्म, परमा आत्मा और परमात्मा। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, परम आत्मा। म में अ है और आ ऑप्शन मिला हुआ है, सही शब्द हो जाता है परमात्मा।
तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? पर अधीन, पर आधीन, पर अधीना और परा। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो हमारा संधि विच्छेद होता है, इसमें जो दोनों शब्द आते हैं वो भी सही आने चाहिए। पर मतलब दूसरे का, अधीन मतलब दासता। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, पर अधीन। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च चारण, उत्चारण, उच्चारण और उच्चारण। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हम इस आधार पर लेंगे कि क्या मिल रहा है। तो यहाँ च और चा मिल रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ त में अ है, बी वाले ऑप्शन में हमारा त में अ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ भी च और च मिल रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी वाला, जिसमें मिल रहा है उत और चारण। यहाँ त प्रथम वर्ग का है और च प्रथम वर्ग का है। वर्ग का पहला अक्षर दोनों है। बाद वाला प्रभावी होगा, त का च हो जाएगा, वो आधा ही रहेगा और उच्चारण ये हमारा शब्द बन जाएगा। तो हमारा जो यहाँ सही ऑप्शन हो रहा है डी वाला हो रहा है। अगला प्रश्न है, महाशय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? महाशय, मह आशय, मह आशय, महाआशय और महाशय। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा महाआशय, यानी बड़ा उद्देश्य। ये हमारा सही शब्द हो जाएगा महाशय। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला होगा, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। प आवन, पा आवन, पावन और पवन। आयादी संधि का यहाँ नियम लगाएंगे। आव बोल रहे हैं तो ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ हम बोल रहे हैं पावन, आव बोल रहे हैं, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगला है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उतलास, उल्लास, उल्लास और उल्लास। अब तक संधि के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा होगा, त का ल हो गया है, उल्लास हो जाएगा। ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, अन्वेषण। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण, अन्वेषण, अनुवेषण या अनुएषण। तो जो सही ऑप्शन होगा वो डी वाला हो जाएगा, अनुएषण। ये ऑप्शन सही होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव ऊढ़ा, नवोढ़ा, नव ऊढ़ा और न ओढ़ा। तो जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा, अ और उ मिलके ओ हो गया है, गुण संधि का नियम है और यहाँ सही हो जाएगा नव ऊढ़ा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। अगला है, उन्नति का संधि विच्छेद। उन्नत का भी वही, तो उत्नति जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो उत्नति होगा। इससे पहले जो उन्नत था तो वहाँ भी यही हुआ था, वही नियम लगेगा यहाँ भी। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, प्रतिच्छवि
का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति छवि, प्रति छवि, प्रछवि और प्राति छवि। जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो छ के पहले यदि त है वो च में बदल जाता है। इस छ के पहले यदि त हो तो वो च में बदल जाता है, और इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा सही वो होगा बी वाला, प्रति छवि। प्रणाम। प्रणाम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रमान, प्रणाम, प्रणाम, प्रोणाम। यहाँ जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा बी वाला, प्रणाम। न का अड़ा हो जाता है और ये बन जाएगा प्रणाम। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा? य है, य बन रहा है, ई और अ मिलके य बन जा रहा है, और जब त में से मात्रा हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? आधा त, और ई और य अ मिलके य हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, प्रति अक्ष। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? सुइच्छा, स्वे इच्छा, स्व इच्छा और इनमें से कोई नहीं। तो सु का ये उपसर्ग है और यहाँ उ और ई शब्दों का मिलन हो रहा है। उ और ई, उ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो व बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, स्वेच्छा। ये सही होगा। अगला है सरोज। इसमें सही संधि विच्छेद क्या होगा? सरो, सरहज, सरोज और सरओज। यहाँ पर देखिए विसर्ग संधि है। सरह मतलब होता है तालाब, और ज मतलब उत्पन्न होने वाला। दोनों को मिला देंगे बन जाएगा सरोज, और सरोज कहते हैं कमल के फूल को। तो ये जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा सरह ज। इसका सीधा मतलब होगा तालाब में उत्पन्न होने वाला। अगला है मनोहर का संधि विच्छेद। यहाँ भी वही विसर्ग संधि ही है। मनः हर, मन को हरने वाला। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत ईश, जगत ईश, जगद ईश और जगद ईश। जब त वर्ग है और इसके बाद ई है तो ये बनेगा तो क्या होगा? त का द अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ भी जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? ए वाला, त का द हो जाएगा जगदीश। यदि द होता तो वो पहला वर्ण हो जाता, लेकिन यहाँ वही तीसरा वर्ण वाला लगेगा और ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है संविधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संविधान, देखिए इसमें से प्रत्यय भी अगर पूछ लेता है कि कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्यय क्या होगा इसमें? ये इसको भी हम सम पढ़ेंगे, इसको भी सम पढ़ेंगे, और जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा सी वाला। ये सम जो है माँ में हलंत है, यहाँ व्यंजन संधि है,
य र ल व में से कोई है यानी वह है, तो यहाँ पे संविधान हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, संविधान। ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला है संस्कृति का संधि विच्छेद। संस्कृति, संस्कृति, संकृति, संस्कृति या समकृति। तो जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो बी ही वाला होगा, समकृति। मिला के हो जाएगा संस्कृति। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ और प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।